those men. I am Salahuddin. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कुद्स का दिफा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुद्स के इर्द गिर्द तमाम कुओं को बंद करवा दिया ताकि कहीं से भी सलेबी फ़ौज और सलेबी घोड़ों को पानी मैसर ना हो सके। देखा जाए तो ये उस वक़्त की बेहतरीन जंगी चाल थी, क्योंकि खुराक के बगैर गुजारा किया जा सकता है, लेकिन पानी के बगैर ना तो घोड़े सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही सलेबी सिपाही हर कब तक भूखे प्यासे बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए रिचर्ड ने यहाँ पे बहुत ही एक अक्लमंदाना जो है वो फ़ैसला किया और उसने अब कुद्स की बजाय काहरा के ऊपर हमला करने की ठान ली, क्योंकि वह जानता था कि अगर वो कुद्स की बजाय काहरा के ऊपर हमला करेगा तो यकीनन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी फ़ौज का कुछ हिस्सा या हो सकता है कि खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ से रुखसत हो जाए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ से चला जाए या उसकी कुछ फ़ौज का कुछ हिस्सा यहाँ से चला जाए तो वो फ्रांसीसियों के साथ मिल के उनकी तादाद क्योंकि इजाफा हो जाएगा तो वो आसानी से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे सकते हैं। इसीलिए उसने काहरा के ऊपर हमला करने की ठान ली। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस बात का पता चला तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत परेशान हुए, क्योंकि सुल्तान को रिचर्ड के इस अक्लमंदाना फ़ैसले की बिल्कुल भी तवक्को न थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर इजलास बुलाया और अपने उमरा से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तमाम उमरा ने कहा कि यहाँ से अब आपका जाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप यहाँ से गए तो जो हशर उका के साथ हुआ है कहीं वही हशर इसके साथ ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ से काहरा से खत मसूल हुआ जिसमें लिखा था कि आप यहाँ पे बज़ाते खुद आएँ या फिर अपने किसी करीबी अजीज़ को यहाँ पे भेजें, जो कि असल में रिचर्ड का असली हदफ था कि सुल्तान को वहाँ से हलाना या सुल्तान के किसी करीबी को उसके फ़ौज के कुछ हिस्से को यहाँ से निकालना। और रिचर्ड तकरीबन इस हाल में कामयाब हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जुमे के रोज़ वहाँ सारी रात सो ना सके और जुमे के रोज़ जैसे ही सुबह की अजान हुई तो वो आए और वहाँ पे आके मस्जिद अक्सा में नमाज फ़जर अदा की। नमाज फ़जर अदा करने के बाद उनके अज़ीज़ भाई ने उनसे कहा कि भाई आप परेशान ना हों, चूँकि जुमे के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक घड़ी ऐसी भी रखी है कि जिसमें तमाम दुआएं कबूल होती हैं। तो आप जुमे के दिन तमाम जुमा करने के बाद तमाम मसाजिद में ये ऐलान कर दें कि वो अपनी फ़तह के बारे में ये दुआ करें। इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जुमा पढ़ने के बाद मस्जिद अक्सा में जुमा पढ़ा और वहाँ से अल्लाह से गिड़गिड़ा कर और इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ी से आंसू टपक टपक कर नीचे गिर रहे थे और अल्लाह से अपनी नुसरत के लिए दुआ मांगी। शाम को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जासूसों से ये खबर मिली कि सलेबी फ़ौज के दरमियान अब निफाक फैल चुका है। कुछ का ख्याल है कि हम जो है वो कुद्स के ऊपर ही हमला करेंगे और कुछ का ख्याल है कि हम काहरा के ऊपर हमला करेंगे। अगरचे रिचर्ड एक बेहतरीन सिपहसालार था, लेकिन यहाँ पे फौज जो है वो 2 मुल्कों की थी और इनको कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि फ्रांसीसी अपने अहकामात मानते थे और जो इंग्लिस्तान के थे वो अपने अहकामात मानते थे, वो किसी और की बात नहीं सुनते थे। इसीलिए जो रिचर्ड था वो इस सब से इतना घबराया कि उसने फौरी तौर पर मुहासरा ख़त्म करके उका शहर में चला गया। जैसे ही रिचर्ड उका शहर में वापस पहुंचा तो उसे मुसलसल इंग्लिस्तान की तरफ से खतूत मिल रहे थे कि उसका वापस जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसका भाई एरल शाह जो था उसके खिलाफ़ बगावत कर रहा था। लेकिन जब तक सलेबी सिपाही कुद्स को हासिल करने के लिए बेताब थे तब तक वो उनको छोड़ के हरगिज़ नहीं जा सकता था। अब चूँकि वो खुद भी इस तीसरी सलेबी जंग से बहुत हद तक बेजार हो चुका था और चूँकि सलेबी जो फ़ौज थी वो भी इसके अहकामात नहीं मान रही थी और उल्टा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो उनके ऊपर हमले पे हमला किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रांसीसी जो है वो उसके साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, तो उसने भी वापस जाना मुनासिब समझा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि रिचर्ड किस तरह उका से निकल कर वापस इंग्लिस्तान गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस मौके के ऊपर क्या इक़दाम किए, कैसे जफा शहर के ऊपर योरश की और कैसे जो है वो रिचर्ड को किन किन हालात से गुजरना पड़ा यहाँ से वापस जाने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।